बदलापुर से बड़ी खबर है। बदलापुर में प्रदर्शनकारियों का हंगामा चल रहा है। वहां पर जोरदार हंगामा हो रहा है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस हटाने के लिए पहुंची है। भारी संख्या में पुलिस बल वहां मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर वहां हंगामा चल रहा है। अश्विन हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अश्विन, क्या अपडेट है? जिस वक्त मैं प्लेटफॉर्म पे हूं और आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल बुला ली गई है और आरपीएफ, जीआरपी, इसके अलावा जो रैपिड एक्शन फोर्स है उन्हें बुलाया गया है। पूरी तैयारी कर ली गई है कि जो प्रदर्शनकारी यहां पर मौजूद हैं उन्हें अब चूंकि एक लंबा वक्त हो चुका है, करीब 10 घंटे का वक्त बीत चुका है। 10 घंटे से सुबह 7 बजे से जो शुरुआत हुई थी प्रदर्शनकारियों की, यहाँ पर स्टेशन पर उतरकर प्लेटफॉर्म और पटरी पर पूरी तरह से आकर बैठे हुए, तब से हट नहीं रहे। इनकी मांग है कि फांसी होनी चाहिए। हालांकि जो कानूनी कार्रवाई है वो पुलिस करने में जुटी है। देखिए, फांसी के लिए बाकायदा एक पुतला लाया गया है, उसे फांसी दी जा रही है 20 ट्रैक पर खड़े होकर। कुछ देर पहले पुलिस ने लोगों को धीरे धीरे यहाँ से हटाने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक भीड़ और बढ़ गई है। प्लेटफॉर्म पर आप देखिए, बाकी हर हिस्से में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ऊपर का जो हिस्सा है आपको दिखाएं हम, ब्रिज पर देखिए, वहाँ पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। फोर्स काफ़ी मंगाई गई है ताकि धीरे धीरे जो भीड़ है इसको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि 10 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। ट्रैक पूरी तरह से ब्लॉक है। आपको बता दें कि ये बहुत बिजी जो है रूट है। यहाँ से दक्षिण भारत में जाने के लिए तमाम ट्रेनें यहाँ से चलती हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में जाने के लिए यहाँ से ट्रेनें चलती हैं। वो सारी ट्रेनों को या तो रूट डाइवर्ट किया गया या तो उन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है इस एजिटेशन की वजह से। इनकी मांग है कि फांसी दी जाए। हालांकि जो कानूनी प्रोसेस है वो फॉलो करके क्या सज़ा होगी अदालत तय करेगा, लेकिन भावनाएं चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं जिस तरह की घटना हुई है, इसलिए वो अपनी नाराज़गी यहाँ पर व्यक्त करने के लिए सुबह से बैठे हुए हैं। प्रशासन लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि नहीं। ठीक है अश्विन, आप मामले पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कांग्रेस से ऋतु चौधरी हैं। अब मैं उनका रुख करूंगा डिबेट में। ऋतु चौधरी जी, जब हम मिसाल कायम करने की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि सरकारों को ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए कि फिर कोई दरिंदगी दिखाने से पहले, सोचने से पहले भी अपने अंजाम के बारे में सोच करके डर जाए और फिर वो दरिंदगी को अंजाम ना दे, तो ये मौका हर सरकार के पास आया है और सबसे ज्यादा ये मौका कांग्रेस की सरकार के पास रहा है, क्योंकि 55 साल देश में आपकी सरकार रही है, लेकिन मिसाल ऐसी कोई कायम वो भी नहीं कर पाई, कोई कानून ऐसा वो भी नहीं ला पाई। देखिए अनुराग जी, मैं काफ़ी देर से सभी प्रवक्ताओं को और राजनीतिक विश्लेषकों को सुन रही हूँ और आपको भी सुन रही हूँ। तो यहाँ पर बीजेपी की प्रवक्ता ने एक बात कही कि आज का समय ऐसा आ गया है कि आज जो है एफआईआर जो है मिनटों में दर्ज हो जाती है। मुझे लगता है कि या तो वो उनको कुछ डिमेंशिया की बीमारी है, भूलने की बीमारी है, कि एक बेटी जो एथलीट थी, जो ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेके आती है भारत के लिए, वो जंतर मंतर पर महीनों बैठी रहती है, एफआईआर कराने जाती है, उसकी महीनों तक एफआईआर नहीं होती, फिर सुप्रीम कोर्ट के दखल से एफआईआर की जाती है। ये इसी देश में और मोदी सरकार में हुआ। उन्होंने ये कहा कि आज के समय में जो है इंसाफ बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन वो ये कहना भूल जाती है। और बाकी प्रवक्ता भी जो भाजपा की तरफदारी कर रहे थे, वो उनसे मैं बोलना चाहती हूँ कि भाजपा की सरकार में जब बलात्कारियों को माला पहना के स्वागत किया जाता है, उनकी थाली से आरती उतारी जाती है, उनके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, उस बलात्कारी सांसदों को संसद में बैठाया जाता है और वो बलात्कारी सांसद ठहाके लगाता है, खुद को मोदी का परिवार बताता है, कुलदीप सेंगर को आखिर तक बचाया जाता है, चिन्मयानंद को आखिर तक बचाया जाता है। योगी सरकार में अभी 2 रेप होते हैं, उनका जिक्र आप किसी चैनल पे नहीं है, क्योंकि वहां पे जो है भाजपा की सरकार है। नहीं, हमने डिबेट की है रेप होता है वहां पे जिक्र, जी न्यूज पर हमने डिबेट की है उस मामले पे। जी, उसके लिए आपका शुक्रिया सर। राजस्थान में जोधपुर में रेप होता है, उसका जिक्र किसी चैनल पर नहीं है, क्योंकि ये सरकार जिक्र होने नहीं देती। सरकार पूरे मीडिया को मैनेज करती है और कहती है कि केवल कलकत्ता पे फोकस करो, बाकी जगह जो रेप हुए हैं वो तो रेप नहीं। देखिए, आज हम बदलापुर का मामला उठा रहे हैं, वहां पर इन्हीं की सरकार है, वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर सरकार हमें मैनेज कर रही होती तो फिर ये मामला हम नहीं उठाते। मुझे जवाब देने दीजिएगा, क्योंकि मेरा नाम इन्होंने लिया है। देखिए,
देखिए इन्होंने देखिए आपने जवाब दे दो, पीछे मत बोलिए। रितु जी की बात पूरी हो जाने दीजिए शाजिया, मैं आपको लाता हूँ इसके बाद। किसी के पीछे मत बोलिए जी, बोलिए बोलिए। लगातार बाकी क्षेत्र के बाकी जिस भी राज्य की बेटियों के साथ बलात्कार होता है, उनको ये भेड़ बकरियां समझते हैं क्या? उनके लिए इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, ना इनके प्रवक्ताओं के मुंह से आवाज निकलती, ना इनके सांसदों के मुंह से आवाज निकलती। और ये एक ऐसा मोदी सरकार ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है अनुराग जी कि जब बलात्कारियों को स्वागत किया जाए, उनकी पूजा की जाए और उनको संस्कारी बता जाए, तो क्यों नहीं ऐसे बलात्कारी और ऐसे दरिंदों की हिम्मत पड़ेगी। जी, और इस देश में मैं जवाब ले लेता हूँ शाजिया, संक्षिप्त में जवाब दीजिए, मेरे पास 2 मेहमान बचे हुए हैं। सीमा मलिक मेरे साथ हैं और मेरे साथ संगीत रागी भी हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। जी देखिए, मुझे इस बात से कोई भी एतराज नहीं है अगर मेरे पर डिमेंटेड या डिमेंशिया होने का एक बहुत बीमारी है, वो भी डिमेंशिया, और हमारे घर के कई बुजुर्गों को हो जाती है, तो मुझे कोई इससे वो नहीं है। ये इसको किसी, अगर मुझे आप इंसल्ट कर रही हैं तो कम से कम जिन लोगों को डिमेंशिया बीमारी है उनका मजाक ना उड़ाइए, मुझे कोई और गाली दे दीजिए, वो मुझे वो ज़्यादा स्वीकार्य होगी। सबसे पहले तो मैं आपसे कह दूं कि मैंने कतई नहीं कहा था, अब चुप रहिए, अब चुप रहिए आप। सबसे पहले तो मैं कह दूं, मैंने कतई नहीं कहा था कि खेलना बंद करो। पता है आपके बारे में सबको कितना मैं कैसे बोलूं? शाजिया को बोले नहीं दीजिए, रितु आपका मैसेज क्लियर हो चुका है। अब आपके सवाल पर ही मैं उनसे जवाब ले रहा हूँ। कितना बोले आप? नहीं, आपके बारे में भी पता है, लेकिन सुनिए रितु जी, आपके मुंह से एक आवाज निकली, कैसे बोलूं? आपके मुंह से एक आवाज निकलती है क्या? जवाब तो देने दीजिए। जवाब ले लीजिए रितु, जवाब ले लीजिए। रिपीट कर रही है अपने आप को, आप रिपीट कर रही है अपने आप को, आप दोहरा रही है, तेहरा रही है, सुन तो लीजिए। अरे भड़ास ना निकालिए अपनी, मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोल, आप कैसे बात कर? अनुराग जी चुप रहिए, मुझे प्रवचन मत दीजिए। अब आपके सवाल का जवाब शाजिया से ही तो लिया जाएगा रितु जी। आप चुप रहिए बिल्कुल। सुनिए नहीं अनुराग ने मुझे, मैं बोलूंगी अनुराग जी, आवाज नहीं निकलती, क्या जवाब देंगे? मैं इनसे रिक्वेस्ट क्या जवाब देंगे जो बेटियों के लिए आवाज नहीं उठा पाते? लीजिए, सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं ये लोग, क्या जवाब देंगी? आपको सुनाई नहीं देगा, ये कीजिए आप। अरे ठीक है, ठीक है। सीमा मलिक कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरीके की राजनीति कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। नो, वो भी 2 महिलाएं आपस में इस तरीके की बहस कर रही हैं। ठीक है, अनुराग जी, मुझे मेरा नाम लिया गया है, अनुराग जी मेरा नाम लिया गया है, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपसे बार-बार कह रही हूँ, आप मुझे बोलने दीजिए। मेरा नाम लिया गया है बाकायदा, मैं मुझे क्लियर करने दीजिए। अरे डरो मत। अरे रितु जी शांत हो जाइए, मैं निवेदन कर रहा हूँ। बोल रही हैं रितु जी। इसको ब्रजभूषण सिंह को ये बोले अभी, अगर इनके अंदर हिम्मत है तो बोले ब्रजभूषण बलात्कारी है। तो कोलकाता की बच्ची क्या है? वो भेड़ बकरी है के अंदर। कोलकाता की बच्ची भेड़ बकरी है आपके लिए? वो सारी महिलाएं जिनका रेप होता है, जिन्हें मर्डर किया जाता है, जिनके सबूतों को मिटाया जाता है, वो क्या है? हाथरस की मनीषा भेड़ बकरी है। कोई भी बेटी भेड़ बकरी नहीं है भाई। इस तरीके की आप लोग, ये बड़े डिमोरलाइज करने वाली बातें हैं। ये अगर डिबेट हमारे देश की बेटियां देख रही होंगी तो राजनीतिक पार्टियों को लेकर के कितनी उम्मीद रख पाएंगी कायम, कहना बहुत मुश्किल है। सीमा मलिक से मैं जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, समय रहा तो शाजिया आता हूँ आपके पास, क्योंकि अभी रितु आपको बोलने नहीं दे रही है और आप बोल भी नहीं रही हैं। सीमा मलिक कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये। नहीं, मैं सीमा मलिक को फिर नहीं, मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी। अगर आप मुझे 20 सेकंड देंगे, ये क्या है भाई? कितना दुर्भाग्यपूर्ण है सीमा जी, इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप, इस तरीके की राजनीतिक बहस बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बोल नहीं पाई हूँ, आप क्या मेरे पर? इसके बाद बोल लीजिएगा शायद। मैं आता हूँ शाजिया, रुक जाइए मैं आता हूँ। बोलने दीजिए। देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है आज जो हुआ है, और जिस तरह से हम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए आज की डेट में आज जो हुआ है बच्चियों के साथ, करीब आज हमारे देश में 2.5 लाख केसेस हैं पॉक्सो के जो पेंडिंग हैं, और एवरी 20 मिनट पे एक रेप होता है, जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं करते लोग। हम लोग NCRB के डेटा है ये। और देखिए जो को ये सब कुछ हुआ है, इसमें अगर देखिए 2 चीजें हैं। एक तो वही बात है कि हम राजनीति करें और हम इस्तीफा मांगे, तो हम तो इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, पर हम उसका सोल्यूशन चाहते हैं। ये सच बात है कि जो इस तरह के लोग हैं वो गॉट अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो इस तरह के रेप और एक इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसी चीज करना तो कोई नॉर्मल तो नहीं है। ये तो बिल्कुल, अगर बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो आई कैन से कि है, और इन लोगों की केयर करनी चाहिए, हमें कुछ होना चाहिए उनके लिए।
जो ये लोग आज कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए कोलकाता केस में अभी CBI इंक्वायरी हो चुकी है एंड अभी सभी कुछ जैसे 10 मेंबर्स का टास्क फोर्स बना दिया है, सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं। अगर हमारे जज, तो हमें थोड़ा बिलीव करना चाहिए उनको और हमें मतलब देखना चाहिए। पर जो आज जो चीज हुई है उससे बहुत आक्रोश है मन में, मेरे भी, और जो पब्लिक वहाँ पे खड़ी है, मैं सुन रही थी उनको भी कि ये देखिए, ये तो थोड़ा मैं कहूंगी कि ये चीजें हैं कि जहाँ पर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं और उसके बाद हमारे ठीक है सीमा जी, समय की कमी है। संगीत रागी भी है। संगीत रागी जी, आजकल सोशल मीडिया पर एक लाइन बहुत वायरल हो रही है। सोशल मीडिया का रेफरेंस मैं बहुत कम लेता हूं, लेकिन वो लाइन है कि बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? बिल्कुल रखते हैं सर। देखिए ये मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है। आपको अपनी सिक्योरिटी, और जिसके भी घर में बहन है, पत्नी है, आज के दिन में यही डिस्कशन है। इस देश के पुरुष समाज की मानसिकता के ऊपर एक बड़ा सवाल घर की महिलाएं करना शुरू कर दिए हैं, क्या पुरुष लोग ऐसे ही होते हैं? देखिए कहीं ना कहीं एक बात ज़रूर निकल कर के आई है कि ये एक इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर रोज हो रहा है। मैं फिर डेटा वगैरह की बात नहीं करूँगा। इस देश में प्रतिदिन कोई 6 दर्जन से ज़्यादा रेप के केसेस आते हैं। ये 2-4 चीज़ें आज 2-4 जो है घटनाएं जो हैं हमारे ध्यान में आती हैं, क्योंकि वो टेलीविज़न मीडिया पे वो डिस्कशन के हिस्से बन जाते हैं। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिपोर्टेड नहीं है। ऐसा क्या हुआ है कि समाज के अंदर इस प्रकार की मानसिकता है कि 6 साल की बच्ची के साथ, 4 साल की बच्ची के साथ हमने 24 परगना के अंदर देखा, नाडिया के अंदर देखा, यहाँ बदलापुर के अंदर हम देख रहे हैं। और ये कोई एक जगह नहीं है, किसी एक राज्य का नहीं है। राजनीति वहाँ हो जाती है जब कोई उस अपराध को छुपाने की कोशिश में लग जाता है, यदि उसको जस्टिफाई करने की कोशिश में लग जाता है। देखिए चाहे वो बीजेपी राज्य में हो या चाहे वो ममता दी के राज्य में हो, यदि दुष्कर्म हुआ है तो वो बहुत ही घृणित है, निंदनीय, बहुत ही घृणित है। और उस दुष्कर्म के खिलाफ सभी को एक मंच पर आना चाहिए। संगीत रागी, मैं ये मानता हूं कि आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मेरे पास समय आज इस डिबेट में नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि अगली बार हम इस डिबेट में बैठेंगे और आप ही सब पैनलिस्ट के साथ बैठेंगे और इस डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है। देश की बेटियों के हक में हमें किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए, और हम क्या, सरकार को किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए, मिसाल कायम करनी चाहिए, जिससे बेटियों की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार कोई सोचे और फिर आंख उठा के देखने की हिम्मत न कर पाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। आप दर्शकों का भी ताल ठोक कर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर होगा एक सवाल और ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जी न्यूज़।